आज हम किस किस प्रकार से टायर खराब होते हैं और उस खराबी को किस किस प्रकार से रिपेयर करवा के दूर कर सकते हैं या फिर दूर कर भी सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली खराबी आती है टायर में होने वाला पंचर। ज़्यादा पंक्चर के बारे में बात करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि पंक्चर के बारे में सबको सब कुछ पता है कि एक नॉर्मल पंक्चर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, और अगर कोई बड़ा पंक्चर है तो उसको पैच लगा करके भी आप उसको सही करवा सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके पास हर वक्त टायर में एक पंक्चर किट होनी चाहिए, एक पानी की बोतल होनी चाहिए और एक शैम्पू का पाउच होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ आपके पास हुई तो क्रिटिकल समय पर आप खुद ही उस टायर का पंक्चर जो है वो रिपेयर करके अपने स्थान पर समय पर पहुंच सकेंगे। सेकंड टाइप का जो टायर डैमेज है वो ज़्यादातर साइड वॉल में होता है। रिम से बाहर जो टायर का भाग निकलता है उसको कहते हैं साइड वॉल, और ये साइड वॉल सीधे रोड के कांटेक्ट में नहीं होती है। ज़्यादातर ये जो साइड वॉल है वो फ्यूल स्टेशन पर ही डैमेज होती है, क्योंकि कुछ कुछ फ्यूल स्टेशन पर जब हम फ्यूल डलवाने जाते हैं तो फ्यूल भरने के लिए उनका जो मशीन होता है वो एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट होता है। अब ये सीमेंटेड जो प्लेटफॉर्म होता है उनके कोने बहुत ही शार्प होते हैं, और हम जब हमारी गाड़ी को फ्यूल स्टेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो ये जो कोना है वो साइड वॉल में अक्सर हमारी गलती की वजह से या फिर जाने अनजाने में टकरा जाता है, और तभी साइड वॉल जो है वो डैमेज होना शुरू होती है। और ये कोना इतना शार्प या इतना नुकीला होता है कि आपका टायर अगर थोड़ा सा भी उसके साथ में घिस के गया तो आपका टायर जो है वो वहीं पर थोड़ा सा फट सकता है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके टायर में डैमेज हो, और डैमेज होने की वजह से हो सकता है उसमें बबल्स क्रिएट हो, और बबल्स क्रिएट होने की वजह से अगर टेम्परेचर टायर में चलते वक्त ज़्यादा बढ़ा तो आपका टायर रास्ते में फट भी सकता है। इसके अलावा रोड पर भी चलते वक्त अगर टायर की साइड वॉल किसी नुकीली चीज़ से टकराती है या किसी नुकीली चीज़ से वो घिस जाती है तो भी आपकी साइड वॉल जो है वो डैमेज हो सकती है, या फिर उसमें थोड़ा बहुत परमानेंट जो है वो डैमेज हो सकता है। कभी कभार हमारे घर के आसपास हम गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ पर हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने रोज शाम को बैठने के लिए थोड़े बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म की धार भी उतनी ही नुकीली होती है कि आपके टायर को डैमेज कर सके। तो जब आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगहों पर पार्क कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान में रखना है कि आसपास कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है जो आपके कार के टायर पर लगकर उसको डैमेज कर सके। तो ये तो हो गई साइड वॉल डैमेज की बात, लेकिन क्या आप उसको ऐसी ही कंडीशन में चला सकते हैं? तो सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से देखा जाए तो आपको ऐसी कंडीशन में अपने टायर को नहीं चलाना चाहिए, और उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। आपको अपना टायर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। तीसरे टाइप का टायर डैमेज है वो है टायर कट्स। अब धूप की वजह से, बारिश की वजह से, मड की वजह से या फिर स्नो की वजह से टायर जो है वो कंटिन्यूअस आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो झेलता है, और उसकी वजह से थोड़े बहुत जो कट्स हैं वो आपके टायर में दिख जाते हैं। और कभी कभार अगर आपने कोई 6 या 8 महीने पड़ी हुई गाड़ी देखी हो तो उसमें भी एक ही तरफ लोड लगने की वजह से उसमें आपको थोड़े बहुत जो कट्स हैं वो देखने के मिलेंगे। दरअसल ये जो रबर है वो इस प्रकार के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से टूटने लगता है, और उसी वजह से ये दरारें जो है वो आपके टायर में आपको देखने को मिलती है। ये जो छोटी छोटी और अलग अलग दिखने वाली दरारें हैं वो दरअसल आपके टायर को धीरे धीरे परमानेंट डैमेज कर सकती है, और इसका मतलब ये भी है कि आपका टायर जो है वो धीरे धीरे सड़ रहा है। कभी कभार ये जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, या लंबे समय पर एक जगह गाड़ी पड़े रहने की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि टायर का एक्सपायरी डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और उसकी वजह से भी ये जो चीज़ है वो हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका टायर जितने किलोमीटर के लिए चलने के लिए बना है उतना किलोमीटर चलने के बाद ही ये इफ़ेक्ट आए। ये इफ़ेक्ट आपके टायर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण कभी भी आ सकती है। हो सकता है कभी कभार ये नए के नए टायर में भी आपको देखने को मिले। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टायर आया है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड है, तो उसको आप वारंटी में क्लेम कीजिए और उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लेस करवाइए। वैसे इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन तो कोई नहीं है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर। चौथे नंबर का जो डैमेज है वो है ट्रेड वियर डैमेज। जैसे हमारे पुराने जूते घिस घिस के फट जाते हैं या घिस घिस के ख़राब हो जाते हैं, वैसे टायर भी रोड पर चलते चलते घिसता है, और उसी वजह से उसके ट्रेड जो है वो डैमेज हो जाते हैं।
अब ट्रेड वियर डैमेज को आप वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। बहुत सी बार लोगों को मैंने ये करते हुए देखा है कि एक जो पुराना टायर है जिसके ट्रेड घिस गए हैं, उसके ऊपर एक ट्रेड का नया सा स्ट्रैप जो है वो चढ़वा लेते हैं और उसको फिर वापस यूज़ में लेते हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आपके जो टायर की स्ट्रेंथ है वो तो पहले जैसी नहीं हो रही है, केवल आपने एक लेयर टायर के ऊपर चढ़वाया है। लेकिन ऐसा करके आप खुद ही अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक टायर को लंबा चलाने के लिए आपको रेगुलर अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवा लेना चाहिए, ताकि आपका जो टायर है वो लंबे समय तक चलता रहे और उसमें बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की वजह से थ्रेड वियर ना हो। अब पांचवें टाइप का जो टायर का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं बस्ट टायर, मतलब कि एक ऐसा टायर जो कभी भी फट सकता है। अब ऐसे टायर को आप देख के नहीं बता सकते कि ये टायर बस्ट टायर है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे टायर जो हैं वो चलने पर ही फटते हैं। कार के चलने पर जब टायर का टेम्परेचर गर्म होता है, उसके बाद ये टायर के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ता है और उसी वजह से ये टायर जो है वो फटता है। लेकिन ये फटता कब है? जब उसमें पहले से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डैमेज हो। अब वो डैमेज चाहे वो साइड वॉल में हो, या फिर क्रैक्स की वजह से हो, या फिर पंक्चर की वजह से हो, मतलब ऊपर जो मैंने आपको चारों प्रॉब्लम बताए उसमें से कोई भी प्रॉब्लम की वजह से टायर जो है वो बर्स्ट टायर बन सकता है। कभी कभार टायर बस्ट होने पर इतना बड़ा धमाका होता है कि गाड़ी में पता चल जाता है बैठे हुए लोगों को कि कुछ तो हुआ है। और कभी कभार कांच बंद होने की वजह से और गाड़ी में अंदर म्यूजिक चलने की वजह से आपको यह धमाका नहीं सुनाई देता है। लेकिन ऐसे टाइम पे आपकी कार का जो कंट्रोल है वो थोड़ा बहुत आपके हाथ से छूट जाता है और कार जो है वो एक तरफ मुड़ने लगती है या एक तरफ भागने लगती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सॉल्यूशन की बात करें तो बस्ट टायर का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फटे हुए टायर का क्या सॉल्यूशन होगा? कुछ नहीं, वो आपको नया ही लेना पड़ेगा। तो भाई ये तो थे टोटल 5 टाइप के टायर डैमेज जो हमने आज के वीडियो में कवर किए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।